अक्सर लोगों को खाली पेट या खाना खाने के बाद पेट में जलन और भारीपन महसूस होता है। कभी कभी ये जलन डकार के रूप में बाहर आती है और मुंह में खट्टा खट्टा लगता है। खट्टा लगने के साथ ही कई लोगों को डकार आते वक्त गले में जलन भी महसूस होती है। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और कई लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं ताकि उनके पेट या गले में जलन ना हो। एसिड रिफ्लेक्ट दिखने में एक सामान्य समस्या लगती है, पर इस छोटी सी दिखने वाली समस्या को अनदेखा करने से यह आगे जाकर पेट में अल्सर और खून की बीमारियां जैसे हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक आदि रोगों को न्योता देती है। आप इसे बीमारियां होने का पहला चरण भी कह सकते हैं, क्योंकि यही से रोगों की शुरुआत होती है। जी हाँ, और आज लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को यह समस्या आम हो गई है। टीवी चैनलों के माध्यम से ढेरों एंटासिड के एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाए जाते हैं ताकि हम इनका उपयोग करें और इनकी दवा के आदी हो जाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दवाओं के बाजार में एंटासिड बेस्ट सेलर रैंक में हमेशा दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं। अकेले केवल अमेरिका की बात करें तो वहां इसका व्यापार 14 बिलियन डॉलर का है, यानी इंडियन रुपीज में देखें तो ये होते हैं 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, लगभग इतना। जो भी लोग पेट में जलन या खट्टी डकारें आने के कारण एंटासिड का प्रयोग करते हैं उसे उसका आदी होना ही पड़ता है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति को बार बार सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या होती है। मेडिकल की भाषा में एंटासिड को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI कहते हैं। यह पेट में जाकर एसिड बनाने वाली कोशिकाओं को प्रभावित करके एसिड को ही बनाने से रोकती है, जबकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस एसिड की वजह से ही हमारा खाना पचता है। ऋषि बागभट्ट जी ने अपने अष्टांग हृदय में बार बार जठराग्नि शब्द का इस्तेमाल किया है कि जठराग्नि अगर मंद पड़ गई तो आपका खाना पच नहीं सकता। वह जठराग्नि और कोई नहीं, यह एसिड ही है जिसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह एसिड इतना तीव्र होता है कि अगर आप इसमें लोहे या स्टील की कोई भी वस्तु डाल दें तो यह उसे थोड़ी ही देर में गला देगा। यह बैटरी एसिड जितना ही तेज होता है। असल में यही हमारे भोजन को तोड़ता है और उसका रस बनाकर छोटी आंत में भेजता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना तीव्र है तो हमारी आंतें अब तक सुरक्षित क्यों हैं? दरअसल यह हमारे अंदर इसलिए आराम से बना रह पाता है क्योंकि हमारे पेट में म्यूकस की एक खास परत होती है जिससे हमारी आंतें सुरक्षित रहती हैं। यह एसिड हमारा खाना पचाने के अलावा अनगिनत बैक्टीरिया और वायरस को भी नष्ट करता है। अब आप खुद सोचिए कि जब एसिड का उत्पादन ही कम होगा तो बैक्टीरिया और वायरस पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे, और इसी कारण से ऐसे व्यक्ति बार बार सर्दी, खांसी, बुखार की चपेट में आते रहते हैं। ये हमने अभी उन लोगों की बात की है जो एसिडिटी होने पर एंटासिड खा रहे थे। कई लोगों को खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है तो कई लोगों को खाली पेट एसिड बनता है। खाना खाने के बाद भी जिनको एसिड की समस्या हो रही है, गले या छाती में जलन, खट्टी डकारें, पेट में भारीपन लगता है, तो उन्हें एंटासिड खाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भोजन करने की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। आगे की जानकारी से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इस बगल वाले आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, हमारे पेट में हमको 2 तरह से जलन महसूस होती है। एक तो भोजन करने के बाद आमाशय में, और दूसरा डकार आते वक्त भोजन नली में जलन महसूस होती है। साथ ही खट्टा खट्टा भी लगता है। यह जलन 2 कारणों से होती है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है ज्यादा खाना खाने से या खाना खाते ही लेट जाने से। इससे पहले वाली डकार की वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि आपके आमाशय का साइज आपकी मुट्ठी जितना होता है। इस मुट्ठी जितने साइज के आमाशय में ही हमारा भोजन पहुंचता है और इसका आकार 3 से 4 गुना बढ़ सकता है, यानी रबर की तरह फैल सकता है। हमारा आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि आमाशय आधा भोजन से भरने के बाद उसे पचाने के लिए आमाशय का 1/4 भाग पाचक रस यानी HCl एसिड से भरता है और 1/4 भाग खाली रहता है, ताकि इसमें मैकेनिकल एक्शन हो सके या मंथन क्रिया हो सके। हमारी गलती यह होती है कि हम आमाशय को भोजन से पूरा भर लेते हैं। दरअसल आपके आमाशय के साइज के अनुसार आपको कितना भोजन अंदर भेजना है, इसका संदेश हमारा शरीर डकार के द्वारा देता है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे ऋषियों ने 3 से 4 तरह के डकारों के बारे में पहले ही बता रखा है, और डकार पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जिसे 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। आमाशय भोजन से पूरा भरने के बाद अब जो एसिड रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा? अब वह एसिड भोजन नली में ही पड़ा रहता है, क्योंकि अंदर जाने के लिए अब जगह ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हमें डकार आती है तो मुंह में खट्टा खट्टा लगता है और गले में जलन महसूस होती है। ये एक तरह की एसिडिटी हो गई। दूसरी कंडीशन में एसिड आमाशय में पहुंच जाता है, पर भोजन को पचाने के लिए उसमें मंथन क्रिया नहीं हो सकती। ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम मुंह को पानी से पूरा भर लें। ऐसी स्थिति में हम कुल्ला नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि जो आपने खाया वो सिर्फ और सिर्फ अंदर 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहता है बिना किसी मूवमेंट के। इस कंडीशन में पेट भारी लगेगा और पेट में जलन महसूस होगी। इसी को अपच कहते हैं, यानी खाया गया भोजन पचता नहीं है और अपच होने पर ही कब्ज बनती है।
अब काफी लोग कहेंगे कि हम तो कम ही खाते हैं, फिर भी हमें पेट में जलन महसूस होती है। इस स्थिति में ज्यादातर मामले भोजन में एसिडिक चीजें खाने की वजह से होता है। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए जो एसिड बनता है वो तो है ही, इसके अलावा हम बाहरी रूप से भी भोजन के माध्यम से अम्ल और क्षार शरीर को देते हैं। शरीर में इसकी मात्रा 20% एसिड और 80% क्षार यानी एल्कलाइन होती है। शरीर इस मात्रा को बैलेंस बनाए रखने के लिए रात दिन लगा रहता है। लेकिन अगर आप बाहर से अल्कोहल, सोडा, व्हाइट ब्रेड, सफेद शक्कर से बनी हुई कोई भी मिठाई, सफेद नमक, नूडल्स, कुकीज, मांस, कैंडी, बर्गर्स, हॉट डॉग या कोई भी फास्ट फूड अपने अंदर डालते हैं तो यह अंदर एसिड को बढ़ाएगा ही। इन सब की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। 7 से कम पीएच वैल्यू वाली चीजें एसिडिक होती हैं और 7 से ऊपर वाली सारी चीजें क्षारीय यानी एल्कलाइन होती हैं। आपके खाने में कौन सी चीजें क्षारीय हैं और कौन सी अम्लीय, उसकी हमने एक अलग ही पोस्ट बनाई है। वो सब इस वीडियो में भी बताया जा सकता है, पर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको खाली पेट एसिड बनता है तो उस समय उसको न्यूट्रल करने के लिए आप क्षारीय चीजें खाएं। आप नारियल पानी भी पी सकते हैं या आधा चम्मच जीरा कच्चा ही चबा चबा कर खा जाएं और 10 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। स्वाद में ये कड़वा जरूर लगेगा, पर ये तुरंत काम करता है। इसके अलावा पेट में जलन होने पर खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं। गुड़ को खाना नहीं है, बल्कि इसका रस चूसना है और ये प्रक्रिया जितने धीमे होगी उतना ही असरदारक होगी। इससे पेट की पाचन शक्ति बढ़ती है और जलन की समस्या खत्म हो जाती है। अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप डकार वाली वीडियो जरूर देखें। उसे देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। एक सबसे जरूरी बात जो आपके लिए इस वीडियो का बोनस पॉइंट है, जिनका भी दिन भर में कंप्यूटर या शॉप पर बैठे रहने का काम है, उनको रोजाना अपने लिए 30 से 40 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना है। उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सप्ताह में 2 बार लंबी दौड़ लगा सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। अगर कुछ न कर सको तो पैदल ही चलें 2 से 3 किलोमीटर हर दिन। इससे आपका पेट एकदम स्वस्थ रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।